अलीगढ़ के बारहद्वारी स्थित भाजपा के कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत पर विचार गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस गोष्ठी में महानगर प्रभारी व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस विचार गोष्ठी की खास बात ये रही कि वक्ताओं ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि आज हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रमोद गुप्ता ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास एक नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने कभी राष्ट्र के शोषित समाज के बारे में चिंता नहीं की, लेकिन मोदी जी ने ऐसे समाज के लिए अनगिनत योजना लाकर उनके उत्थान का काम किया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भारत रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है और इसी क्रम में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नत प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। पिछले 2 वर्षों में सब कोरोना जैसी महामारी से जूझे, उसमें भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का सबसे पहले निर्माण कर देश और दुनिया में भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों से परिचय कराया। गोष्ठी में प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत, अलीगढ़ प्रभारी प्रमोद गुप्ता, महानगर महामंत्री वैभव गौतम, सुधा सिंह, यतेंद्र वाईके, सुरेश शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, के शर्मा, हिमांशु शर्मा, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी, संजय शर्मा, सुभाष सुभानु, देवेंद्र सैनी, मुकेश मदन, कृष्णा गुप्ता, मंजू सैनी, संदेश राज, डॉक्टर गौरी आर्या, सभी मोर्चों के अध्यक्ष व सभी प्रकोष्ठों के नवनियुक्त संयोजक एवं सह संयोजक और भारी संख्या में सभी महानगर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तरीके का आयोजन बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? आत्मनिर्भर भारत बने, मोदी जी ने इसकी चिंता की है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत को स्वावलंबी भारत बनाने का काम किया है और जो शिकागो के पास में मिशिगन में स्वामी विवेकानंद जी ने भरोसा दिया था कि ये भारत विश्व गुरु बनेगा, एक दिन वो अवश्य आएगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। ये भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज मोदी जी ने दिया है। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इससे देश प्रगति के रास्ते पर चले। महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न को लेकर आप क्या कहेंगे? आप ही की सरकार है और महिलाओं को एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी जो मुजरिम है बचेगा नहीं। जितने भी गुंडे हैं, जमीनों पर कब्जे करने वाले हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, या तो दुनिया से ऊपर है या यूपी छोड़ के चले गए हैं। अगर पिछली सरकारों की तुलना में देखोगे तो क्राइम ना के बराबर है। योगी के नाम से गुंडे बदमाश सत्तर कांपते हैं, प्रदेश छोड़ दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, बचने की बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है पुलिस किनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आजम का ऐसे शहीद अंसारी जैसे, मुख्तार अंसारी ऐसे लोग सब जेल में पड़े हुए हैं और जिन लोगों ने भी आतंक मचाया है, क्रिमिनल है, या तो उनके सब मारे गए हैं या यूपी छोड़ गए हैं। मैं लेकिन आत्मनिर्भर भारत की आया तो उसमें कहना चाहता हूँ, अभी तक भारत विकासशील देश की दौड़ में था, अब भारत विकसित राष्ट्र की दौड़ में शामिल हो चुका है और आज दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे लोग मोदी जी की नीतियों को मानने लगे, उनकी बात को सुनने लगे, उस पर अमल करने लगे हैं। और भारत हर क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी चल रहा है। आज आपको मालूम, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भारत में, दुनिया में भारत नंबर 1 बन चुका है। आज मोबाइल की सभी कंपनियां का प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 पर है। इसलिए धीमे धीमे करके भारत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना में चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनना है। जिस दिन भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा उस दिन भारत पूरी दुनिया की देश की अगुवाई करेगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, स्वामी विवेकानंद का सपना साकार होगा। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो गरीब है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मोदी जी तो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके माध्यम से उनके जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रहे हैं और सबको बराबरी पर लाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भारत ताकतवर देश बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा।